हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जनवरी से मई 2023 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 2। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजस्थान। यहाँ पे मैं बस केवल क्वेश्चन आंसर बताते हुए चलूँगा, रिवीजन सीरीज है करंट अफेयर का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरात्मा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, एक वार्षिक विश्वव्यापी जागरूकता कार्यक्रम है जिसे किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 5 अप्रैल को। और 2023 की इसकी थीम है बिल्डिंग ए कल्चर ऑफ पीस। किस देश ने हाल ही में किराए के ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्रांस। प्रसिद्ध संगीतकार और निर्माता रियुची साकामोटो का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, जापान। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश ने। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। भारत को नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग और संयुक्त राष्ट्र के HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है। इसके अलावा भारत 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकीय निकाय के लिए भी चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेजन इंडिया के साथ। सरकार ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले 5 वर्षों में 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की योजना की घोषणा की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2030 तक। हाल ही में किस देश ने 2016 के बाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत नियुक्त किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ईरान ने। हाल ही में MCC की मानद आजीवन सदस्यता प्राप्त करने वाले 5 भारतीय क्रिकेटरों में 2 महिला क्रिकेटर भी शामिल हैं। आपको बताना है महिला क्रिकेटर का नाम। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। बाकी कौन कौन है? तो एक तो है MS धोनी, दूसरे झूलन गोस्वामी, सुरेश रैना, मिताली राज और 5वें है युवराज सिंह। तो ये नाम आपको याद रखना है। गणितज्ञों ने एक ऐसी एकल आकृति सिंगल शेप की खोज की है जिसका उपयोग किसी दोहराए जाने वाले पैटर्न को बनाए बिना सतह को पूरी तरह से ढकने के लिए किया जा सकता है। आपको बताना है उस आकृति का नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन टाइल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में किस देश के साथ भारत अमेरिका के बीच अभ्यास कोप इंडिया आयोजित किया जाएगा? देखो हो गया एक्चुअली। तो एक्सरसाइज कोप इंडिया किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। और 2023 में जो हुआ है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में कौन शामिल हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने। पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो की चोटी पर पारंपरिक गद्दी या लौंचारी पहनकर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रचा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंजलि शर्मा। किस भारतीय राज्य ने फूड कॉन्क्लेव 2023 मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तेलंगाना। LIGO इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यह भारतीय धरती पर
खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी में एक मेगा विज्ञान परियोजना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो ये 15 मिनट को तो यही टॉपिक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मेजबानी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली ने। और इसकी थीम क्या थी? डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो थीम भी आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने यूक्रेन सुरक्षा सहायता पहल शुरू की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2025 तक के लिए। और स्टैंड अप इंडिया योजना को लॉन्च कब किया गया था? 5 अप्रैल 2016 को। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंटर एंड स्कूल और सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के तत्वाधान में भारत के अग्रणी सैन्य विचारकों में से एक की स्मृति में मानेकशॉ सेंटर में तीसरे जनरल सुंदरजी मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडियन आर्मी के द्वारा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता शुरू करने की घोषणा की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वियतनाम। अच्छा, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है, यूएई ने सबसे पहले किसके साथ कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन किया था? तो भारत के साथ। और फिर कब किया था यूएई ने? फरवरी 2022 में। इसके बाद और किन देशों के साथ किया है? इजराइल के साथ किया है, इंडोनेशिया के और तुर्की के साथ, और हाल ही में वियतनाम पे अभी वार्ता शुरू हुई है। किसके लिए? कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए। किसके साथ? वियतनाम के साथ। अच्छा, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की चीन यात्रा के दौरान फ्रांस और चीन ने परिवहन, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रमुख कंपनियों से जुड़े कई आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ परिवहन, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रमुख कंपनियों से जुड़े कई आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर क्या होगा? फ्रांस के साथ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग ने जीआई टैग प्राप्त किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर। हाल ही में किस संस्था ने बांझपन प्रसार अनुमान इनफर्टिलिटी प्रिवेलेंस एस्टिमेट्स 1990-2021 पर रिपोर्ट प्रकाशित की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, WHO ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने स्टैकिंग अप द बेनिफिट्स लेसन फ्रॉम इंडिया डिजिटल जर्नी रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IMF। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे 2023 की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमृतकालीन शिपिंग। और इसे पहली बार कब मनाया गया था? 5 अप्रैल 1964 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने हाल ही में सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य में अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करना है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। द्रौपदी मुर्मू सुखोई फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाली कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3रे नंबर की। और अगर पूछते एग्जाम में कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी, तब आंसर क्या होगा? 2nd नंबर की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। CSIR के वैज्ञानिकों ने किस राज्य के अनंतपुर जिले में दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट खोजे हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। किस एशियाई देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। समाचारों में देखा गया रैकून स्टीलर क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मालवेयर है। किस भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में
2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, शॉर्ट में बोलते हैं CR राव, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 10 अप्रैल को, और 2023 की इसकी थीम है वन हेल्थ वन फैमिली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खबरों में रहा गैया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दिस इज मल्टीनेशनल रेड ऑन एन ऑनलाइन साइबर क्राइम मार्केट प्लेस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का मसौदा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए रूपरेखा प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3 से 18 साल। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु के कुंडनकुलम में स्थित भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रूस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, यह विश्व आर्थिक आउटलुक को द्विवार्षिक बाई एनुअली रूप से प्रकाशित करता है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, इसने भारत की खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन को फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.7% से वित्त वर्ष 2024 में 4.9% तक कम करने का अनुमान लगाया है, जो मोटे तौर पर RBI के अनुमान के अनुरूप है। देखो यहाँ तक बिल्कुल सही है, लेकिन जो नेक्स्ट लाइन है, जो मोटे तौर पर RBI के अनुमान के अनुरूप है, ये गलत है, तो इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। अच्छा, गलत क्यों है? IMF ने तो बताया कितना 6.7%, और फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना हो जाएगा 4.9%, और RBI ने कितना बताया है? RBI ने बताया 5.2%। ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 1। हाल ही में खबरों में देखा गया गुड फ्राइडे समझौते में शामिल नहीं है। तो गुड फ्राइडे समझौता कब हुआ था? 10 अप्रैल 1998 को। इनमें शामिल थे USA, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, लेकिन इटली कहीं शामिल नहीं था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इटली। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन को अधिसूचित किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 6। भाजपा, BJP, कांग्रेस, CPIM, बहुजन समाज पार्टी BSP, नेशनल पीपुल्स पार्टी एंड द आप। ठीक है, आप नहीं बनी है राष्ट्रीय दल। तो नेशनल पार्टी की संख्या विदेश में कितनी है? 6 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे डिटेल गिवन है, PDF में दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, युगांडा। अगला है हमारा, जुपिटर के अंतरिक्ष मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, नासा ने हाल ही में जूस मिशन, जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह और इसके बर्फीले चंद्रमाओं की विस्तृत खोज करना है, जिसमें संभावित रूप से रहने योग्य वातावरण है। पहला गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? जो जूस मिशन है ना, ये आपका नासा का नहीं है, ESA का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। पहला गलत है, सही। ठीक है। तीसरा क्या है, जब तक जूस मिशन बृहस्पति तक पहुंचता है, तब तक एक अन्य अंतरिक्ष यान ESA का यूरोपा क्लिपर पहले से ही ग्रह की परिक्रमा कर रहा होगा। यहाँ सारा लाइन सही है, बस गलत कहाँ है? यूरोपा क्लिपर जो है ना, ये किसका है? नासा का है। यहाँ ESA ना हो के नासा होता तो स्टेटमेंट थर्ड सही होता। तो यहाँ पे ESA है, लेकिन होगा क्या? नासा। तो तीसरा भी गलत है। तो दूसरा क्या है, इससे पहले केवल 2 अन्य अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति की जांच की है, तो सेकंड सही है। सेकंड आपका सही है, तो हमें चूज करना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इडू मिसमी बड़े मिसमी समूह की उप जनजाति है।
अन्य दो मिसमी समूह है दिगारू और मिजू, किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022-23 के अवसर पर किस मंत्रालय ने युवा लेखकों के सम्मेलन का आयोजन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। पीराकुनफर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 11 अप्रैल को। और ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। हे फीवर किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जापान। कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिहार। और किसके साथ समझौता हुआ है? रेलटेल के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? सूचकांक नीति आयोग के सहयोग से विद्युत मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। गलत है, नीति आयोग का तो कहीं नाम ही नहीं है। अच्छा, गलत क्यों है? द इंडेक्स डेवलप्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी इन एसोसिएशन विद अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी। तो नीति आयोग से कोई मतलब ही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना ने इंडेक्स के फ्रंट रनर श्रेणी में चित्रित किया है। तो सेकंड सही है। तो हमें क्या चूज करना था? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 182। आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। 5 राज्य है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना, ये फ्रंट रनर श्रेणी में आए हैं। और इसमें इनका स्कोर, फ्रंट रनर का मतलब क्या हुआ? स्कोर 60 से बड़ा हो, ठीक है। और अगर स्कोर 50 से 60 के बीच में हो तो अचीवर कैटेगरी बोलते हैं, जिनमें 4 राज्य है, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। और ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में है या अचीवर श्रेणी में है। तो फ्रंट रनर श्रेणी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना 5 राज्य है। और अचीवर कैटेगरी में है 4 राज्य, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वार गेम कोड नेम ओरियन की मेज़बानी कर रहा है, जिसके अप्रैल के तीसरे सप्ताह से 5 मई तक आयोजित होने की उम्मीद है? एक्चुअली हो चुका है, आपको बस इतना याद रखना है कौन सा देश है वो। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है। अगला है हमारा ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपकरण है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नासा का, ठीक है। शॉर्ट में इसे बोलते हैं टेम्पो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बालिकातन अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। मेरी गांव मेरी विरासत कार्यक्रम के तहत कितने गांव को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1 लाख। आईएनएस तरमुगली को भारत के सागर मिशन के अनुरूप किस देश में स्थानांतरित किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मालदीव में। पिछले वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 5वां। किस देश का राशिद रोवर 25 अप्रैल को चंद्रमा पर उतरेगा? तो सिंपली आपको ये याद रखना है ना, राशिद रोवर किस देश का है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का, ठीक है, यूएई का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यान इमेजिंग एक्सरे पोलराइमेट्री एक्सप्लोरर ने क्रैब नेबुला की एक लुभावनी छवि जारी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नासा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, क्रैब नेबुला क्या है? क्रैब नेबुला एक विशाल तारे का बिखरा हुआ अवशेष है जिसने एक सुपरनोवा विस्फोट में अपना जीवन समाप्त कर लिया था। और इसको मैंने अपने वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत ने किस देश को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अब सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्वोत्तर का पहला एम्स का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। बोजी ब्रिज किस देश में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मोजाम्बिक। किस संस्था ने हाल ही में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की मूल्य श्रृंखला के विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन 50 के EV4 ECO का पायलट संस्करण लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिडबी ने। और सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मिर्चा चावल जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिहार। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।